नमस्कार, मैं हूं अशोकस्ट और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बोकारो का एक विशेष कार्यक्रम कौन होगा कुर्सी का हकदार। चूँकि चास नगर निगम का चुनाव होने वाला है और अभी हालांकि तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं, वो उनकी सक्रियता बढ़ गई है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात वैसे लोगों से करवाएंगे जो किसी न किसी पद पर, चाहे वो मेयर का पद हो, डिप्टी मेयर का पद हो या फिर पार्षद का पद हो, जो भावी उम्मीदवार हैं, आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे। साथ ही निवर्तमान पदाधिकारियों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में उनके द्वारा जो कार्य किया गया उससे चास का कितना विकास हुआ। आज आपकी मुलाकात में करवा रहा हूँ अमर चौरसिया जी से। अमर चौरसिया एक समाज सेवी हैं, व्यवसायी भी हैं और पिछले कई महीनों सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। आखिर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने के पीछे उनका क्या मकसद है, किस उद्देश्य से वो इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं अमर चौरसिया जी से। अमर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, पूर्वांचल न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ चास की पूरी जनता को भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मेरा पहला सवाल, चास नगर निगम के डिप्टी मेयर के पद पर आप दावेदारी कर रहे हैं। इस दावेदारी के पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, इस दावेदारी के लिए इसीलिए हमने डिप्टी मेयर का पद चुना है क्योंकि ये मेरा जीवन का पहला चुनाव है और अभी हम युवा हैं और निश्चित रूप से हम क्षेत्र में पिछले 5 सालों से क्षेत्र में हम कार्यरत हैं और क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हम बताना चाहते हैं, पूरी चास की जनता को बताना चाहते हैं आपके पूर्वांचल न्यूज चैनल के माध्यम से कि कोई ऐसा कार्य नहीं है, वो नाली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, आपका जब कोरोना काल आता है तो सैनिटाइजर का हो, और हमको लगता है कि बिजली का हो या स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर एक कार्य को हम कर रहे हैं। और मेयर का पद हमने इसलिए नहीं चुना है कि मेयर में पुराने दिग्गज लोग जो हैं वो लड़े। हम डिप्टी मेयर करके चुनाव जीत के ही इतना कार्य कर देंगे ना कि आने वाले समय में जनता खुद ही मुझे मेयर बनाने के लिए कोशिश करेगी। निवर्तमान डिप्टी मेयर जो है उनका दावा है कि उन्हें बहुत काम किया, ऐसे में उनको छोड़ करके आपको क्यों लोग चुनेंगे? देखिए, निवर्तमान डिप्टी मेयर ने क्या काम किया नहीं किया, हम इसकी कोई आलोचना और विरोध नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि पिछले आपके लॉकडाउन से, देखिए असली विपत्ति में ही आपको इंसान की पहचान होती है, जनप्रतिनिधि की पहचान होती है। जैसे देवों के देव महादेव जब पूरा विश्व में जब हुआ, उस प्रकार से ही हम लेके चलते हैं। जब कोरोना काल आया, सभी नेता, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, सब अपने घरों में चले गए। एक हम और किसी का नाम मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहेंगे। हम अपने स्तर से लगातार पिछले साल भी हमने कोरोना काल में अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवा की, कई लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। और इस बार जब कोरोना का काल आया तो ज़्यादा भयावह स्थिति बनी और इस बार हमने सबसे पहले पानी की समस्या आई, हर एक वार्ड में हमने आपको सप्लाई पानी निगम के सहयोग से करवाया। उसके बाद साथ ही साथ सैनिटाइजर हर एक गली गली हर एक वार्ड पे हमने सैनिटाइजर करवाने का कार्य किया। उसके बाद जब बरसात का समय आया तो नालियों का, जो लोगों का घर में नाली का पानी घुस जा रहा था, लोग अपने घर में ढुकने रहने जाने के लिए भी परेशान हो रहे थे, वैसे जगह पे निगम के सहयोग से हमने जेसीबी लगवाकर, ट्रैक्टर लगवाकर कचरा को साफ करवाया और नालियों के निकासी का द्वार बनाया। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जो मैं लगातार कर रहा हूँ। कई ऐसी बिजली की पोलें हैं जो मैंने कई वार्डों में लगवाया, कई स्ट्रीट लाइट लगवाया, कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य इस बार भी करवाया। ऑक्सीजन का भी हमने अवेलेबल कई लोगों का, ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है जिनको हमने ऑक्सीजन मुहैया करवाने का करवाया है कार्य। और निश्चित रूप से मैं हर क्षेत्र में अभी वैक्सीनेशन कैंप आप देख रहे होंगे, ये आज भी कैंप लगा था। आज मेरा 17वां वैक्सीनेशन कैंप था और लगातार वैक्सीनेशन कैंप हम लोगों को लगवा रहे हैं। एक एक व्यक्ति तक ये पहुंचाएंगे क्योंकि कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कारगर उपाय है तो निश्चित रूप से वो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है और हम करवा रहे हैं। तो किसने क्या किया, निवर्तमान ने किया और डिप्टी मेयर ने क्या किया, मेयर ने क्या किया, वार्ड पार्षद ने क्या किया, अगर वो सारा कार्य कर देते तो जनता मुझ जैसे युवा को, नया नेता को, जिसकी कोई पार्टी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें इतना कार्य करने को मिला, तो निश्चित है कि हम तो यही कहेंगे कि भैया आपने काम नहीं किया तब ना लोग मुझे खोज रहे हैं। तो मैं किसी का आलोचना नहीं करता, लेकिन ये कन्फर्म है हम आएंगे तो बहुत काम करेंगे और कर रहे हैं, लोगों की जन सेवा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है।
आप खुद मानते हैं कि आपने बहुत काम करवाया, इसका मतलब यह माना जाए कि पिछला जो कार्यकाल रहा जिन लोगों का, उन लोगों ने उस तरह से काम नहीं किया। देखिए, एक चीज़ हम आप लोगों को कंफर्म कर दें, इस चीज़ को आप जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति जीत कर आता है तो वो खुद काम नहीं करता। वो जो फंड केंद्र से आता है या राज्य से आता है, आप उस पर साइन करते हैं और वो कराते हैं। असली नेता की पहचान होता है जब आप पद पे नहीं हैं और आपके पास फंड नहीं है सरकारी और आप काम करवा रहे हैं। असली नेता उसे ही कहते हैं जिसके पास, फिर तो भैया हम जीत गए और हम वो कराए, तो भैया हम तो मोदी जी और जनता का पैसा ही जनता को कराए, तो हमने काम करवाया और हमने विकास कराया। ये कहाँ से बात हुई? बात तब होती है कि हम आपका काम करवा रहे हैं बिना पद के, बिना पार्टी के, हम लड़ के आपको सब जगह कार्य करवा रहे हैं। पद पर मिलने के बाद तो भैया आपने क्या किया? वो जनता का टैक्स का पैसा आप खाली उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट मैटर। ये जो अगर कोई कहता है कि हम पद पर पहुंच के हम जनता का विकास के कार्य किए हैं, तो वो जनता को बुड़बक बना रहा है और कुछ नहीं, ये गलत बात है। हम ये असली नेता की पहचान चुनाव के पहले होती है। चुनाव जीतने के बाद तो सरकार का फंड है, जनता का फंड है, वो जनता को सुपुर्द करना है। ये देखना है कि हमें कहाँ पर है। ऐसे ऐसे हमने जगह देखा है जहाँ पहले से रोड बना हुआ है, उसी रोड को बनाया जाए। क्यों? क्योंकि भैया हमको वहाँ से जनता ने वोट दिया है। नाली वहीं बनी जहाँ पहले से नाली थी, स्ट्रीट लाइट वहीं लगा जहाँ पहले से जगमग स्थिति है। उस क्षेत्र में जरूरत है जहाँ नालियाँ नहीं हैं, जहाँ नाली के निकासी का द्वार नहीं है, जहाँ आपकी रोड नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है ना, चेहरे देख देख के, लोगों का चेहरा देख के लोग यहाँ कार्य करते हैं। तो मैं कुछ भी विकास के कार्य को नहीं मानता। 5 साल में कुछ भी कार्य अगर हुआ है तो वो ढकोसलाबाजी है, कुछ नहीं हुआ है। अभी चास में आपकी नज़र में कौन सबसे बड़ी समस्या है जिसका निवारण होना जरूरी है, और आप अगर पद पर आते हैं तो उस समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, हम 3500 वार्ड घूम रहे, सबसे बड़ा अगर कोई समस्या है तो वो है नाली की निकासी। आपको हर एक क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो नाली की निकासी का सबसे बड़ा जन मुद्दा बन के रह गया है। उसके कारण आप लगातार पेपर के माध्यम से देखते होंगे कि पड़ोसियों में मारपीट हुई, नाली निकासी को लेकर पड़ोसियों में मारपीट हुई, यहाँ तक कि कई लोगों की मतलब कि केस लंबित भी चलता है। तो एक्चुअल में क्या है कि निगम का निर्माण, नगर निगम का निर्माण क्यों होता है? नगर निगम का निर्माण ही होता है वेल सेटल प्लान करके एक सिटी को बसाया जाए। तो सबसे पहले आपका नाली का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद आपका साफ सफाई का व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट, जगमग स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, सप्लाई पानी आपको पर डे आए, वो भी शुद्ध साफ सफाई पानी आए। और उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा, हम तो नाली का ही मानते हैं और हमारा फोकस रहेगा। अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं, आप सभी चास की जनता को आश्वस्त करते हैं, मेरा मेन मुद्दा नाली की निकासी को रहेगा और नाली की निकासी पर सबसे ज़्यादा और साफ सफाई पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। स्वच्छता के बारे में पुरस्कृत भी हुआ चास नगर निगम, लेकिन हमेशा अखबारों में या सोशल मीडिया पर यह खबर आती रहती है कि फलाना मोहल्ला जो है गंदगी से भरा हुआ है, कचरा से भरा हुआ है। इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप चेकपोस्ट का भलोटिया गली में चले जाइए या सब्जी मार्केट में चले जाइए या जोधा मोड़ सब्जी मार्केट में चले जाइए, हमारे बगल में चास थाने के पीछे डंपिंग यार्ड में चले जाइए, ठीक है, तो कोई ऐसा जगह नहीं और कोई ऐसा वार्ड या गली नहीं है जहां आपको कचड़ों का अंबार नहीं मिलेगा, नालियां जाम नहीं मिलेगी। एकदम ये आपको कन्फर्म करते हैं कि हम हर एक क्षेत्र, हर गली में घूम रहे हैं। सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा मुद्दा नाली और साफ सफाई का ही है। कई जगह कचरा निकल नहीं रहा है और कई जगह कचरा निकल रहा है तो लोग उठा के लेने नहीं ले जा रहे हैं। तो ये सब जन मुद्दे हैं। और ये देखिए, अवार्ड लेना, मैं आप तो पहले भी बताया हूँ दूसरे चैनल के माध्यम से, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पार्टी में जैसे टिकट लेने के लिए लॉबी लगती है, उसी तरह आपको हर एक चीज़ में, आज के समय में हर एक चीज़ में आपको लॉबी लगता है और लॉबी लगा के लोग अवार्ड लेने का काम करते हैं, ठीक है। यही हुआ है और अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है। चास में विकास की जो रणनीति बननी चाहिए थी, जितना फंड आया, आज आप देख लीजिए 5 गो पार्क बना है। आप 5 पार्क की स्थिति देखिए। हमारे बगल में पार्क है भोलूरमान पार्क, आप वहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम पे 156 करोड़ का, 1,56,00,000 का टेंडर हुआ। क्या स्थिति है आप जाके कभी आप लोग देखिए कि अगर 1 करोड़ का भी काम हुआ होगा तो आप लोग को ये जन मुद्दा देखना चाहिए। जनता को सिर्फ ठगने का काम किया गया है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। ये निश्चित रूप से जितने भी आपके कार्य हैं उसमें सिर्फ बंदरबाट किया गया है, कमीशन खोरी की गई है और उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। जनता को बिल्कुल ठगा गया है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। आप मानते हैं कि चास नगर निगम में भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह से पनपता रहा है, लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं, आप अगर पद पर आएंगे तो इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार
का जहाँ तक बात है, यहाँ तो सभी जगह हर एक क्षेत्र में आपका भ्रष्टाचार है, ठीक है। इसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे भी हेमंत सोरेन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमको दिल से सपोर्ट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं एकदम। देखिए, जब तक ऊपर के बड़े बाबू जो भी अधिकारीगण हैं, अगर अधिकारी टाइट रहेंगे तो कोई भी नेता, जननेता, जनप्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। एक कहावत फिल्मों में हम जैसे सुना करते थे कि अगर पुलिस अपना सही ढंग से काम करे तो एक बच्चे के हाथ से कोई गुड़िया नहीं छीन सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर जो दबाव नहीं बनती है, ऊपर से जो आपका जो नुमाइंदे होते हैं, आपके जो डीसी साहब, एसपी साहब जो भी हैं, अगर वही लगाम लगना चालू हो गया तो नीचे तक निश्चित रूप से करप्शन रुक जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। चास नगर निगम क्षेत्र में विकास की और क्या जरूरत है और क्या किया जाना चाहिए जिससे चास और सुंदर लगे, चास के लोगों को और सुविधाएं उपलब्ध हो सके? देखिए, चास में सबसे, अगर मेरी तहे दिल से अगर आप पूछें तो मेरा तो सबसे बड़ा यही हमारा मानना रहता है कि आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, आपको पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, आप चेक पोस्ट में अगर आपको एम्बुलेंस से अगर हॉस्पिटल मुस्कान में अगर आना है तो पेशेंट आधे रास्ते में मर जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों को, हमको लगता है चास में पार्किंग व्यवस्था सबसे पहले दुरुस्त, अगर हम आएंगे तो सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। नाली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकेंडली मेरा प्रायोरिटी रहेगा आपका पार्किंग। क्या आप अभी जोधाडी मोड़ से आ रहे थे, करीब लगता है कि 25 मिनट बुलेट से चल के आने में लग रहा है, समय तो 4 व्हीलर और लोगों का क्या स्थिति होता होगा आप सभी समझ सकते हैं। पार्किंग का व्यवस्था बनाने का बहुत जरूरी है, ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत है। मेरा तो ये प्रस्ताव रहेगा, गड़गा पुल से लेकर आपका सीधा जोधारी मोड़ तक ओवर ब्रिज बने, जिससे क्या होगा ना कि वो 4 चक्का गाड़ी या बड़ी गाड़ी जो भी है, नो एंट्री का जो लफड़ा भी है वो भी खत्म होगा और ऊपर लोग निकल जाएंगे। और नीचे वगैरह में जितने भी निगम और भी क्षेत्रों में हम देखे हैं, तिलैया वगैरह, कोडरमा आप जाएंगे तो देखेंगे कि नो पार्किंग ऑलरेडी रहता है, आपका नो एंट्री का समय सुबह से शाम तक रहता है। तो एकदम निश्चित रूप से ये पार्किंग की व्यवस्था जिस दिन सुधर गया, चास बहुत विकसित होगा, चास और सुंदर लगेगा। और मैंने पहले भी कहा, नाली साफ सफाई, नाली के साथ साफ सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट, जगमग लाइट, ऐसा नहीं कि आज लगाए और कल वो खराब हो जाए, वैसा लाइट नहीं। लाइट ऐसी लगनी चाहिए जो आज लगे तो करीब साल भर चले। आप देख लीजिए जितनी भी स्ट्रीट लाइट जिसने भी टेंडर लिया है, हम तो किसी का नाम भी नहीं जानते, लेकिन पूरी तरह बंद रहे। आज लाइट लगा है, कल से लाइट खराब हो जाता है, ठीक है, और फिर से टेंडर होता है। तो ये सब ब्लैक लिस्टेड लोग जो लोग हैं उन लोग को ब्लैक लिस्टेड करिए ना। ये सब पूरी तरह से बंदरबाट का खेला है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट काम करने की जरूरत है। पार्किंग के साथ साथ देखिए, जगमग जब तक नहीं रहेगा शहर, ठीक है, साफ सफाई सुंदर नहीं रहेगा तो निगम का कोई मतलब ही नहीं बनता। नगर निगम का मतलब ही होता है साफ सफाई में नंबर 1, लाइट एकदम जगमग रहे, ठीक है, और पार्किंग की सुदृढ़ व्यवस्था हो। ये हमारा प्रायोरिटी में रहेगा और हम आएंगे जीत कर, हम ये सब करें। पिछले 5 सालों में सरकार की ओर से चास नगर निगम को करोड़ों रुपया दिया गया। क्या लगता है, जो जितना रुपया दिया गया उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जो करोड़ों रुपया दिया गया वो सिर्फ कमीशन खोरी में गया है, ठीक है, और बंदरबाट किया गया है। जितना रुपया आया था ना, उस एक नया शहर बसाया जा सकता था, एक नया शहर की परिकल्पना आपको की जा सकती थी। और निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा कि जब तक ऊपर से कमीशन नहीं रुकेगा तब तक नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कई ऐसे लेटर दिए हैं, कई अधिकारियों के खिलाफ लेटर दिए हैं, कई नेताओं के खिलाफ लेटर दिए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ढाक के 3 पात वाला हाल है। सब A to Z जो है आपके मिले हुए हैं और इसी की वजह से, मिले होने की वजह से ही यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आपको हम इतना बता दें, अगर 5 लाख का एक रोड का टेंडर होता है ना, तो आप कभी भी आप उसकी नापी करवा लीजिए, आप उसकी कभी भी दौरा करवा लीजिए, एकदम निश्चित रूप से बता दे रहे हैं वो 3 लाख से ऊपर का कार्य नहीं होता है। वही बेचारा ठेकेदार भी क्या करे, सब जगह कमीशन देना है उसे, वो भी क्या कर सकता है। यहाँ तो जितना का कार्य नहीं होता उतना कमीशन देना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ है, पैसों का बंदरबाट हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हम कहना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये सबको रोकें, ये सबको रोकने का कार्य करें। चास निगम क्षेत्र के मतदाताओं से आप क्या कहकर वोट की मांग करेंगे? चास की सम्मानित जनता से हमारा यही कह के हम मांगेंगे वोट कि हमने काम कर रहे हैं और बिना पद पे रह के काम कर रहे हैं। तो निश्चित जान लीजिएगा, अगर हम पद पे आते हैं तो हम कितनी विकास की कार्य करेंगे, ये चास की जनता भी समझ रही है। और चास की जनता आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल अपना मन बना चुकी है और इस बार चास की जनता अपना आशीर्वाद देकर वोट के रूप में मुझे डिप्टी मेयर जरूर बनाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है।
और हम चुनाव जीत कर आएंगे। तो चास की एक चीज़ और बता दें, हम चेहरे देख के काम नहीं करेंगे। हमारा कहीं पर से भी फ़ोन आता है कि हमारे पास ये समस्या है, हम उस समस्या को देखते हैं, हमारे अनुसार अगर होने का रहता है तो हम करते हैं, और नहीं होने का रहता है तो प्रयासरत जरूर करते हैं। और ये निश्चित रूप से बता दे रहे हैं, जब चुनाव को जीत कर आएंगे, हमारे खिलाफ कितनों लोग भी चुनाव लड़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र स्वतंत्र हैं लोग लड़ने के लिए। लेकिन जब हम जीत कर आएंगे तो चास की 1,44,000 जनता हमारी होगी, और हम सभी को एक समान दृष्टि से देखकर सभी के विकास का कार्य हम करने का कार्य करेंगे, सभी की समस्याओं का समाधान करने का हम काम करेंगे। ये आप सभी को विश्वास दिलाते हैं। तो ये थे अमर चौरसिया, जिनका मानना है कि पिछले 5 सालों में जितना विकास होना चाहिए था चास नगर निगम क्षेत्र का, उतना हुआ नहीं, और अगर इन्हें डिप्टी मेयर बनाया गया तो जो विकास का अधूरा काम है उसे ये निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।